Jairam also moved beyond the neighborhood outlet. Today he manages restaurants like this one at the Ashoka and the Janpath hotels in Delhi. An average lunch service sees 400 people and a daily turnover upwards of 2.5 lakh rupees. Sagar Ratna has an annual turnover of about 100 crore rupees and he's managed this without any external financing. There are other players who have achieved similar or greater numbers over a faster period, people like us for example. But the point is that, we have done this with fairly significant, very established promoter backing. And if you look at, what Mr. Banan has done, a kid who ran away, and to have built something like this and be in control of that entire empire, I think is an amazing credit. And I think that's the bigger point. It's not just, the pie, his pie may not be, others may have a bigger pie, but he has the entire, he has the entire cake. Quality, quick service and fair pricing. These are the ingredients of Sagar's success and also what differentiates it from competition. And because Jairam always has his ear to the ground, he knows how to capitalize on changing consumer needs. McDonald's आया, कुछ डरा था, बच्चे बोलते थे मेरे सामने क्यू में खड़े होते थे, नहीं मम्मी हमको मैकडोनल्ड जाना है, बर्गर खाना है। जब हम सोचते सोचते हमने क्या किया, नॉर्थ इंडियन और चाइनीज और ये बर्गर स्टार्ट कर लिया साथ में हमने भी। तो फिर सागर और हल्दीराम में डिफरेंस क्या रहेगा? नहीं, हमारा देखिए हल्दीराम का क्वालिटी में मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। देखिए ऐसा नॉर्लास भी डोसा बेच रहा है। तो फिर आप साउथ इंडियन क्विजीन से अब आगे बढ़ना चाहते हैं, हटना चाहते हैं? यू डोंट वांट टू रिमेन ओनली अ साउथ इंडियन? हटना नहीं चाहता हूँ, मगर मेरा कस्टमर और जगह पे नहीं जाना चाहिए, मेरा ये मिशन है। हाउ डू इंश्योर कि जिस प्रकार के आपके हाई स्टैंडर्ड्स है क्वालिटी के और सर्विस के, वो ही हाई स्टैंडर्ड हर एक फ्रेंचाइज आउटलेट में आप? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेप्थ कॉल में सबको ट्रेन करते हैं, सबको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलते हैं तुम इधर छोड़ के नहीं जा सकता है, सिखाने से पहले हम ये बोलते हैं। लेकिन आप बाकी लोगों से तो स्टाफ ले लेते हैं ना? बाकी से तो आप कोच करते हैं। स्वागत के लिए लिया होगा। हाँ, अब छोड़ दिया वो। अब जो है आप रेडी टू ईट फूड के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल। नोएडा में आपने फैक्ट्री दिया है, किस प्रकार से आप एक्सपैंड करना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम फास्ट फूड ब्रांच खोलना चाहता हूँ। ट्रूली द मैकडोनल्ड नहीं, मैं किसी का कंपटीशन नहीं, कंपटीशन नहीं, बट दैट मॉडल। नहीं, उसका मॉडल में मैं नहीं जाता हूँ, अपने ओन मॉडल को बिलीव करता हूँ। क्या मॉडल है आपका? हम 1000 स्क्वायर फीट की एक जगह लेंगे, उसमें फास्ट फूड का काउंटर डालूंगा मैं, उसमें लिमिटेड आइटम देंगे और रेट्स बहुत कम रखूंगा मैं। प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? नहीं, फास्ट टर्नओवर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। एनसीआर में मैं उसका 25 आउटलेट खोलना चाहता हूँ। तो ये सबके लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। काफी टाइम से रूमर सुनने में आया है कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे। आपको मालूम है 16 ईयर से सुन रहा हूँ रूमर में। 16 साल हो गया, पेपर में भी आ गया। 16 साल में किसी ने आपको अच्छा ऑफर ही नहीं दिया? ऑफर आया, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि प्राइस राइट नहीं था, वैल्यू राइट नहीं। कभी देने भी जाता है तो मन नहीं मानता है, नहीं देना है। मैं बहुत मेहनत से एक ब्रांड बनाया। कभी ऐसा भी सोच रहा हूँ अच्छा कंपनी को दे दो, बहुत बड़ा 1000 ब्रांच बनाओ, अच्छा कंपनी का सीईओ रखो। प्राइवेट इक्विटी रूट विल बी द प्रिफर्ड ऑप्शन फॉर you would prefer going the private equity way. And how soon do you anticipate making up your mind on bringing a private equity partner on board? It will take 6 months, 1 year. You will always retain majority control. Yeah. That you will not give up. देखिए मैडम, मेरे को सबसे ज्यादा आज भी मैं फील करता हूँ एजुकेशन मेरे पास नहीं है, बाकी सब है। एजुकेशन होना बहुत ही जरूरी है। मेरा बिजनेस करना, मेरे को गिल्टी फील करते थे, एक ही चीज का फील करता हूँ। So Jairam has made sure that his sons get the best education. Roshan is an engineer by training, but his heart is in his father's business. His dad initially didn't want us to, any of us, my brother or myself, to come into the business. He wanted us to, start. Do the cliched thing, one becoming an engineer and the other one becoming a doctor. That's right, exactly. So, and I was initially interested in engineering. So I never thought of myself as somebody who could come into hospitality at all. But finally I started taking interest
in the business. In the business. Yeah. It just happened. So was it his choice or was it your choice? It was my choice. Okay. It was my choice. I used to ask him a lot of different things about the business. So was he still sort of persuading you not to go the No, I think at that route? point business had grown, and he definitely probably started thinking, there should be a succession plan. What is your vision for this company? And for him, it's his passion, it's his baby, it's something that he sort of, started from scratch. But for you, how differently do you feel about this business? I think we share that passion. I want to grow this company more than 10 times. Is what it is now, currently now. I think 1,000 to 2,000 branches is quite feasible. Okay. What we need to do is probably build a stronger base. Yeah. And restructure ourselves. But do you have a target in mind in terms of what you'd like to see from a group revenue point of view over the next 5 years? Next 5 years, I think close to 500-600 crores. And are you fronting the international expansion plans, or are you looking at that? I'll be looking at very soon. Once we have done with the restructuring and we have a business model which we can multiply fairly quickly with a minimum input, that's when we start. Will it be the franchisee route for the? It'll be the franchisee route, definitely. Coming up, we catch Jairam Banan in action in his kitchen.